जय श्री राम दोस्तों। श्री कृष्ण अपने भक्तों पर प्रेम और करुणा बरसाते हैं। जो भक्त सारे आसरे और सहारे छोड़कर श्री कृष्ण को भजते हैं, श्री कृष्ण उनके कार्य स्वयं संवारते हैं। आज के वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसे ही कृष्ण भक्त की कहानी लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण के भक्त वैद्य जी की कथा। वृंदावन में एक वैद्य जी रहते थे। वो श्री कृष्ण के भक्त थे। उनकी श्री कृष्ण पर अपार आस्था थी। वो श्री कृष्ण की भक्ति में मग्न रहते थे। वो अपनी पत्नी से कहते कि तुमको दिन भर के लिए जो भी सामान चाहिए एक चिट्ठी में लिख दिया करो। वैद्य जी जब दुकान पर जाते तो चिट्ठी पढ़ते, सामान के भाव देखते और श्री कृष्ण से प्रार्थना करते कि कन्हैया आज के सामान की व्यवस्था कर देना। जैसे ही उन्हें जितने धन की आवश्यकता होती उसकी व्यवस्था हो जाती तो वो अन्य मरीजों से पैसे नहीं लेते थे और अपने गांव लौट जाते और ईश्वर भक्ति में मग्न रहते। ये उनकी हर रोज़ की दिनचर्या थी। एक दिन वैद्य जी ने दुकान पर आकर चिट्ठी खोली तो एकदम से सन्न रह गए, मानो आंखों के आगे तारे चमकने लगे हों। लेकिन अगले ही पल श्री कृष्ण पर विश्वास कर स्वयं को संभाला। पत्नी ने राशन के सामान के नीचे लिखा था कि बेटी के दहेज का सामान। राशन के सामान के आगे उनके भाव यानी कि उनका मूल्य लिख दिया गया, लेकिन दहेज के सामान के आगे लिख दिया गया ये काम कन्हैया ही जाने। वैद्य जी मरीजों को उनकी बीमारी पूछकर दवा दे ही रहे थे कि इतने में एक बड़ी सी कार आकर उनकी दुकान के आगे रुकी। उनमें से एक सज्जन गाड़ी से निकले और उन्हें प्रणाम कर बेंच पर बैठ गए। बाकी के मरीज दवा लेकर चले गए तो वैद्य जी ने उन सज्जन को बुलाया और कहा कि अगर आपको दवा लेनी है तो आपको नाड़ी दिखानी पड़ेगी। वो सज्जन विनम्रता पूर्वक कहने लगे, वैद्य जी लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आज से 15-16 साल पहले आपकी दुकान पर आया था। मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले ही मेरी शादी हो गई थी, लेकिन हमें बहुत सालों तक औलाद का सुख नहीं हुआ। हमने भारत और इंग्लैंड दोनों जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने आपके बारे में बताया। आपने मुझे सांत्वना दी और कहा कि निराश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के खजाने में किसी चीज़ का अभाव नहीं है। खुशी, गम, जीवन, मृत्यु सभी ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर कन्हैया की कृपा होगी तो तुमको संतान सुख अवश्य मिलेगा। आपने मुझे दवाई की पुड़िया बनाकर दे दी और उसे खाने की विधि भी बता दी। आपने उस पुड़िया के लिफाफे पर श्री राधा कृष्ण का नाम लिखकर मुझे दे दिया। जब दवा लेने के पश्चात मैंने आपसे दवा के पैसे पूछे तो आपने कहा कि पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने पैसे देने के लिए जोर डाला तो आप कहने लगे कि मैंने आज का खाता बंद कर दिया है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई तो आपने बताया कि मैंने अपने घर के खर्च के लिए जितनी रकम श्री कृष्ण से मांगी थी वो मुझे मिल गई। अब मैं किसी से भी पैसे नहीं ले सकता। आपके विचार सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और आपको प्रणाम करके यहाँ से वापस लौट गया। घर जाकर मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वो कहने लगी कि वो वैद्य ज़रूर देवता पुरुष होंगे। उसने विश्वास करके दवाई खाई। उसके पश्चात मेरे 3 बच्चे हुए। हम पति पत्नी हर समय आपको धन्यवाद देते हैं। वैद्य जी मैं तो पत्नी और बच्चों के साथ इंग्लैंड में ही रहता हूँ, जहाँ वृंदावन में मेरी एक विधवा बहन रहती है। मैं परिवार सहित अपनी भांजी की शादी के लिए ही वृंदावन आया हूँ। अपनी भांजी की शादी के दहेज का सारे सामान का खर्च मैंने ही उठाया है। दहेज का सारा सामान इकट्ठा हो चुका था, लेकिन अचानक भांजी के बीमार होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। भांजी की मृत्यु के पश्चात मुझे न जाने क्यों आपकी बिटिया का ख्याल आया, क्योंकि जब मैं आपसे दवा लेने आया था तब मैंने आपकी बिटिया को देखा था। मुझे लगा कि अब तो विवाह योग्य हो ही गई होगी, इसलिए मैंने और मेरे परिवार ने निश्चय किया कि आपसे पूछकर दहेज का सारा सामान आपके घर पर भिजवा दिया जाए। मैं शादी के बाकी खर्चों के लिए नकदी पैसे भी देना चाहता हूँ। आपसे विनती है कि आप मना मत करना। उनकी बातें सुनकर वैद्य जी विस्मित थे। वैद्य जी ने पत्नी की लिखी हुई चिट्ठी उनको दिखा दी। वैद्य जी कहने लगे कि जब सुबह मैंने दुकान पर आकर चिट्ठी खोली तो पत्नी ने राशन के सामान के साथ लिखा था बेटी के दहेज का सामान। मैंने उसके आगे लिख दिया था कि यह काम कन्हैया ही जाने।
मेरे जीवन में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो चिट्ठी पर लिखा है वो मुझे ना मिला हो। वैद्य जी बोले, मुझे आपकी भांजी की मृत्यु का दुख है, लेकिन मैं विस्मित हूँ कि कन्हैया अपने कैसे कैसे रंग दिखाता है। चिट्ठी देखकर वो सज्जन भी विस्मित थे। वैद्य जी कहने लगे कि मुझे अब जो भी मिला है मेरे उस कन्हैया की कृपा से मिला है। ऐसे ही हैं श्री कृष्ण। तभी तो कहते हैं कि भक्ति ऐसी करो कि कष्ट भक्त पर हो और फिक्र ईश्वर को हो। भगवान सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अपने भक्त के कष्टों को कैसे दूर करना है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी, भगवान कृष्ण के भक्त वैद्य जी की कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।